परमात्मा ने एक बहुत ही प्यारी हमें तोहफे के रूप में दी है। वैसे तो पूरा जो शरीर है वो हमारा परमात्मा की रचना है। एक खूबसूरत जो है शरीर हमें दिया है और हर एक इंसान अपने आप में खूबसूरत होता है। उसको चार चांद लगाती हैं आंखें। अगर ये आंखें ना हों तो आप इस खूबसूरत दुनिया को नहीं देख सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली चीज़ों को महसूस नहीं कर सकते हैं, ना उनको आप देख सकते हैं। जिस चीज़ों को आप पाना चाहते हैं आप उसको अच्छे से निहार सकते हैं इन खूबसूरत आंखों के द्वारा। सोच कर देखिए, जिनके पास ये आंखें ना हो उनका जीवन कैसा होगा। आप तो अच्छी खासी दुनिया देख सकते हैं, अपने आसपास में जो चीज़ें हो रही हैं उनको महसूस कर सकते हैं, पर जिनकी आंखें ना हो या आंखों में कुछ कमी हो उन पे क्या बीत रही होगी वो आप भली भांति जान सकते हैं। और हिसार में आने का हमारा एक खास उद्देश्य भी था, क्योंकि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, संत रामपाल जी महाराज जो आजकल काफ़ी चर्चाओं में है, जिनके हर एक सत्संग को हम करते हैं कवर, उनकी हर एक मुहिम को हम कवर करते हैं। जो समाज के लिए जो आज की डेट में संत रामपाल जी कार्य जो कर रहे हैं वो विरला ही कोई होता है। बहुत सारे साधु संत होंगे, आपने देखा होगा, कथावाचक होंगे, आपने देखा होगा, स्टेज पर बैठकर सिर्फ ज्ञान पेलते हैं, लेकिन समाज के हित के अगर बात कहे तो वहाँ पर सभी हाथ खड़े कर देते हैं। संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे जो शख्स हैं, एक ऐसे जो गुरु हैं, जिनको उनके जो शिष्य हैं वो भगवान मानते हैं, और भगवान मानना भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से जिस गति के साथ वो कार्य कर रहे हैं समाज के हित के लिए, वो काबिल तारीफ रहेगी। वो चाहे भूखे को भोजन करवाना हो, घर घर जाकर भोजन करवाना हो, या दहेज मुक्त शादियाँ करवानी हो, साल में 6-6 सत्संग करवाने हो। और उसके अलावा आज का हम उद्देश्य बता देते हैं, आज का हम मोटिव बता देते हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा हिसार में एक हॉस्पिटल है, आयुष सिंगल हॉस्पिटल करके है। यहाँ पर एक कैंप का आयोजन किया गया है। यहाँ पर जितने भी उनके शिष्य हैं या फिर बाहर से जो भी लोग आते हैं, उनकी आंखों की देख रेख, अगर वो ठीक होने लायक होंगे तो उनको ठीक करवाया जाता है। अगर वो उन पे चश्मा चढ़वाना होगा तो वो चश्मा चढ़वाया जाता है। मतलब एक अलग मुहिम संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं। यानी कि जो खूबसूरत दुनिया आपको देखनी चाहिए उसका भी संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, संत रामपाल जी के शिष्य आए हैं, कुछ लोग और भी होंगे, उनके विचार हम सुनवाएंगे। साथ के साथ जो डॉक्टर हैं उनके भी विचार हम आपको सुनवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितने यहाँ पर फीस ली जाती है, किस तरह से यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या ये फ्री है, किस तरह से या इसका एडवर्टीजमेंट किया गया था, किस तरह से ये इन सारी चीज़ों को ये ऑर्गेनाइज करते हैं, या जो भगत हैं उनको इस सारी मुहिम के बारे में किस तरह से क्या पता लगा है, अंदर आपको लेकर चलते हैं। दोस्तों, जिस हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं हम उसके ठीक सामने खड़े हैं। ये आयुष हॉस्पिटल है। अंदर पेशेंट बैठे हुए हैं, भगत बैठे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के। आइए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, ये रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पर ये जो संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप उधर से देख लीजिएगा। यहाँ से मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा दिखाएं। ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं इनमें महिलाएं हैं, लड़के हैं, युवा हैं, सभी तरह के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इनका जो देख रेख है, इनकी जो आइज़ की जो चेकिंग है वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा की जा रही है, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। तो यहाँ पर जिनकी आंखें बन चुकी हैं, जिन कमी थी और जिनको पूरा करने के लिए ये लोग लाइन में बैठे हुए हैं, किनका चेकअप हुआ है, किनका नहीं हुआ है, किनकी आंखें बनी है, वो सारी चीज़ें हम यहीं से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जो लोग आश्रम की तरफ से हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं कि भाई कितने पेशेंट आए हैं, कितनों का इलाज हुआ है, क्या कुछ अभी तक हुआ है, वो जानने की कोशिश कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे सर? ठीक है। बढ़िया। सतलोक आश्रम से? सतलोक आश्रम। सर, अभी जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या इन सबका इलाज हो चुका है या किस तरह से अभी इनका इलाज होना बाकी है सर? नहीं सर, जो पहले से 10 पेशेंट थे, 10 बच्चे थे, उनका इलाज छुपा है। जो आज आए हैं 7-8 बच्चे आज है, उनका आज चेकअप होया, कल उनका लेसिक होएगा। कल होगा? मतलब अब आज कितने लोगों का हो चुका है सर? 8। तो ये कितने दिन तक ये कैंप चलेगा सर, ये जो ट्रीटमेंट चल रहा है? ये 3 दिन का प्रोसीजर है। 3 दिन का? 3 दिन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जिस कार्य के लिए हम यहाँ पर आए हैं, जिस उद्देश्य को लेकर हम यहाँ पर आए हैं, जो कवरिंग हम आपको दिखाना चाहते हैं, उसके जो कर्ता धर्ता है वो उससे हम आपकी बात करवा लेते हैं। आपको हम जो बंसल साहब हैं, डॉक्टर आयुष सिंगल जी हैं, उनसे हम आपकी वो बात करवा देते हैं। और ये जो पेशेंट आए हैं संत रामपाल जी के,
उनके बारे में क्या कुछ विचार ये रखते हैं वो हम आपको सुना देते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े सर। थैंक यू, आपका भी। सर सबसे पहले तो मैं पेशेंट के बारे में जान लेता हूँ। ये जो पेशेंट हैं कितने दिन से और कितने लोग अभी तक आ चुके हैं आपके यहाँ? मुझे अप्रोक्सीमेटली 3 महीने हो गए हैं जी। आश्रम के साथ जुड़े हुए, जी। और हमने अब मेरे ख्याल 50-60 पेशेंट्स की सर्जरी कर दी है। अभी तक 50-60 पेशेंट की 3 महीने के अंदर आप सर्जरी कर चुके हैं? हाँ, 3 महीने के अंदर हमने 50 से 60 पेशेंट्स की चश्मा उतारने वाली लेसिक सर्जरी कर दी है। और ये सारे पेशेंट्स देश के अलग अलग कोनों से, बैंगलोर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हर जगह से, जहाँ जहाँ आश्रम की ब्रांचेस हैं, तो वहाँ वहाँ के लोकल ऑफिसेस से कांटेक्ट करके वो हमारे पास पहुँचे, और सब लोग मेरे हिसाब से खुश हैं, और हम उनके साथ एक अच्छा ट्रीटमेंट देके उनको चश्मे से छुटकारा दे पाए हैं। सुनकर बहुत अच्छा लगा सर। आपने ये जो सारी जानकारी हमारे साथ साझा करी। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा सर, किस तरह के पेशेंट होते हैं, क्या इनको बीमारी रहती है, और किस तरह से आप इनका चेकअप करके इनका इलाज करते हैं, या जो ठीक होने लायक होते हैं उनका भी प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, या किस तरह से क्या रहती है पूरी, मैं एक बार थोड़ा सा जानना चाहूँगा ब्रीफली। ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा इन बच्चों को कोई बीमारी है। चश्मे का नंबर आजकल लगना बहुत कॉमन है, लेकिन कई बार चश्मे के कारण हमें अपने रूटीन की एक्टिविटीज में या किसी जॉब में, कुछ बच्चों को आर्मी में, डिफेंस सर्विसेज में जाना है, कुछ लोगों का स्पोर्ट्स ऐसा है कि वो चश्मा पहन स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, वहाँ चश्मा काम नहीं करता, तो इस ऐसे बच्चों को हम चेक करते हैं कि क्या उनकी आईज लेजर करके चश्मा उतारने के लायक फिट है कि नहीं है। और अगर उन टेस्ट्स में उनकी रिपोर्ट नॉर्मल पाई जाती है तो फिर हम उन बच्चों का लेजर से चश्मे का नंबर उतार देते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे नहीं आते कि सब लेजर वाले ही आते हैं, किन्हीं को आंख में एलर्जी है, किसी कोई बुजुर्ग भी आश्रम के थ्रू आए हैं जिनको मोतिया था, तो हमने उनको जो भी उनके लिए एक सही उपचार होता है, या दवाइयां हैं, ऑपरेशन है, उसके माध्यम से उनको कुछ ना कुछ रिलीफ देने की कोशिश करी है हमेशा। टाइम ड्यूरेशन कितना होता है सर? कुछ टाइम का भी आप ख्याल रखते हैं? यूजुअली हम चाहते हैं कि जो चश्मे उतारने वाले बच्चे हैं उनकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए, और अगर वो 40 के आसपास पहुंच जाते हैं तो फिर हम उनको वहां प्रेफर नहीं करते। तो 18 से 35-36 की उम्र के बीच में हम चश्मे का नंबर उतारते हैं। और मोतियाबिंद तो किसी को कभी भी हो सकता है ओल्ड एज में, तो जब वो होता है तो वो करते हैं। ऑपरेशन 15-20 मिनटों का ही होता है जो चश्मा उतारने वाला होता है, 5-7 दिनों का परहेज होता है, उसके बाद बच्चा अपना नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकता है। तो 1 हफ्ते के लिए हम बच्चे को बोलते हैं कि अगर वो पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज में जा रहा है या किसी जॉब में है, तो भाई अपना वहां से 1 वीक की छुट्टी ले ले, ताकि वो सर्जरी के बाद जो आंखों को एक रेस्ट चाहिए वो उसको ढंग से मिल जाए और आंखों की रिकवरी प्रॉपर हो जाए। जी। 3 महीने से आप संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं सर, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मतलब कह के छोटा छोटा करने वाली बात हो जाएगी। जिस सेवा भाव से और आत्मसमर्पण से लोग कर रहे हैं, ऐसी संस्था मैंने नहीं देखी आज तक। कहीं ना कहीं किसी का कोई ना कोई अंदर से एक एजेंडा होता है ना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एजेंडा इनका है जो मेरा अभी तक का अनुभव रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है कि जो बच्चों का इलाज हो वो ढंग से हो, उनमें कोई कोताही ना हो, कोई लापरवाही ना हो, बेस्ट टेक्नोलॉजी से हो, और वो बच्चे आगे जाके अपने अपने कैरियर में ऊंचाइयां छू सके। एक संदेश जो आप हमारे जो दर्शक हैं जो आपको सुन रहे हैं सर, उनको देना चाहें, या संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ कहना चाहें सर? नहीं, बस मैं तो इतना ही चाहूंगा कि जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो जानते ही होंगे आश्रम के बारे में, सतलोक आश्रम के बारे में, और बहुत से लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं, अलग अलग आश्रम्स को लेके, अलग अलग धर्म गुरुओं को लेके। लेकिन जितना मेरा अनुभव रहा है इस आश्रम संत रामपाल जी के थ्रू, वो सबसे अलग, जो मेरा पहला एक मन में था कि ऐसा होगा, कोई ना कोई एजेंडा निकलेगा, वो बिल्कुल भी नहीं है। और जो हमारे जनरल पॉपुलेशन के मन में होता है कि सब पाखंड है या वो है, ऐसा नहीं होता। सब लोग एक जैसे नहीं होते, सबको एक ही तराजू में नहीं था तोलना चाहिए। एक बार बहुत सी संस्थाएं हमारे को कांटेक्ट करती हैं कि डॉक्टर साहब छोटा सा कैंप लगा दीजिए, कुछ ऑपरेशन कराने हैं, तो उनका लगता है कि वो जो ये काम कराना चाहते हैं वो दिखावा ज्यादा है, और बस उनका एक एजेंडा होता है कि हमें मीडिया में या कहीं पर डालना है, एक बार अखबार में आ जाएगा तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, और उससे वो सालाना एक इवेंट करके उससे निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आश्रम के साथ जो हमारा काम हो रहा है वो वैसा नहीं है, वो बिल्कुल सेवा भाव से है।
मेरा पूरा, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे का इलाज कराने किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हर सवाल जवाब बच्चे के बारे में मेरे से यहाँ की मैनेजमेंट करती है, एक एक चीज बारीकी से पूछती है। ऐसा नहीं है कि भी किसी के बच्चे आ गए हम तो आश्रम के थ्रू लेके आए हैं और जो इनका बनता है कर दो, क्या करोगे डॉक्टर साहब, ये करना जरूरी है क्या, छोड़ सकते हैं क्या, कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, बच्चा ठीक तो हो जाएगा। इतने सवाल जो एक नॉर्मली पेरेंट्स पूछते हैं वैसा कंसर्न पूरी मैनेजमेंट के द्वारा दिखाया जाता है और मजा भी आता है। फिर जब लगता है कि कोई मन से कर रहा है तो आपका भी उतना ही मन से करने का ट्रीटमेंट करता है, लेकिन जब सामने करवाने वाले का लगता है कि ये छलावा कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो आपको भी खराब कर जाता है, वो छलावा, वो वैसा उनका एटीट्यूड आपको भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। लेकिन जब सामने वाले का एटीट्यूड में एक बहुत सच्चाई हो तो फिर वो सच्चाई सामने वाले में भी ट्रांसफर अपने आप हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने ये नेक जानकारी हमारे साथ साझा करी। तो आपकी बातें जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सारी इन चीज़ों में, और अब हम यही कहेंगे कि जुड़े रहें आप संतराम पाल जी की इस मुहिम के साथ। थैंक यू सो मच सर। ये डॉक्टर साहब थे, इन्होंने हमें बताया किस तरह से ये संतराम पाल जी महाराज जी की मुहिम के बारे में जुड़े हुए हैं। अभी पेशेंट हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं कि उनके क्या कुछ विचार हैं। अभी हम डॉक्टर साहब के आपको विचार सुना रहे थे, उन्होंने क्या कुछ इन पेशेंट के बारे में कहा है। अभी कुछ पेशेंट भी हैं हमारे साथ, जान लेते हैं इनसे। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है। कहाँ से आए आप? मैं अम्बाला से आई हूँ। अच्छा, अम्बाला से स्पेशल आंखों के ट्रीटमेंट के लिए आए आप आए? हाँ जी। अम्बाला में तो बहुत सारे जो हॉस्पिटल होंगे ना, वहाँ पे भी आप करवा सकते थे। एक्चुअली बात ये है कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी आईज का ट्रीटमेंट कराऊंगी। मतलब यही था कि लाइफ टाइम तक चश्मा ही लगा के रखूंगी। पर जैसे मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या हूँ, तो मुझे धनाना आश्रम से पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम चला रखी है, जिसके अंतर्गत वो मतलब आंखों का ऑपरेशन करवा रहे हैं। तो उसी के माध्यम से मैंने अपना ऑपरेशन। क्या कमी थी आपकी आंखों में और किस तरह का क्या इलाज आपने करवाया? मेरी आंखों को मतलब ये दिक्कत थी कि दूर से बिल्कुल नजर नहीं आता था। दूर से मैं किसी का चेहरा भी नहीं पहचान पाती थी। चश्मा लगाऊंगी तभी मुझे कुछ दिखेगा, वरना कुछ नहीं दिखता था। तो अब मैं संत रामपाल जी महाराज जी की दया से देख पा रही हूँ अच्छे से। बिल्कुल अपनी दुनिया बिना चश्मे के मैं देख पाऊंगी। इसके लिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करती हूँ। इसके बाद भी आप दोबारा से आप चेकअप के लिए आएंगे? हाँ, मतलब 3 मंथ तक हमारा चेकअप होएगा कि कितनी रिकवरी हुई है। और जैसे मैं 1 मंथ बाद आई हूँ, तो गुरुजी की दया से अच्छी रिकवरी है, सक्सेसफुल है और मैं देख पा रही हूँ अच्छे से। कितना क्या कुछ खर्च आ गया इस ट्रीटमेंट में आपका? एक्चुअली मुझे ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि कितना कॉस्ट हो। ये आपके पास से नहीं गया पैसा? नहीं, मतलब सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उन्होंने ही किया है। हमें तो कुछ ये भी नहीं पता कि कितना खर्चा है, क्या है। सब संत रामपाल जी महाराज जी के उससे बिल्कुल ट्रीटमेंट से लेके दवाइयों तक बिल्कुल फ्री है सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो समाज को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ और भी इतनी योगदान दे रहे हैं, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह, और अभी एक अन्नपूर्णा मुहिम उन्होंने चला रखी है, ठीक है, और रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, और अब ये आंखों का चेकअप। इसी तरह वो समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक और पेशेंट बैठे हैं, इन्होंने भी अभी हाल ही में अपना इलाज करवाया है, इनसे भी जान लेते हैं ये कहाँ से हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ से आप? बिहार से। बिहार से हैं? जी। बिहार में कहाँ से? सासाराम से, पटना साइड है। पटना से। हाँ आप हैं? जी। ठीक है। तो हिसार में स्पेशल आइज ट्रीटमेंट के लिए आए हैं? जी। आपको किस तरह से पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज की ये भी एक मुहिम है जो आइज टेस्टिंग का भी कार्य कर रहे हैं? मैं संत रामपाल जी महाराज की शिष्या हूँ, और उनके आश्रम के द्वारा ही मुझे पता चला कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें जितने भी जिनकी आंखें वीक है, या जिनको दिखाई नहीं दे रहा, या जिनके चश्मे लगे हुए हैं, उनकी ट्रीटमेंट करवाई जा रही है। आपको क्या कमी थी? मेरी पावर वीक थी दूर की, मुझे दूर की कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती थी। जैसे मेरा पावर था 4.50, तो मुझे कोई भी चीज़ धुंधली दिखती थी। चश्मा अगर मैं ना यूज़ करूँ तो मुझे कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती थी, तो ये प्रॉब्लम थी मुझे। तो ये आपने कब चेक करवाया था? ये मैंने चेक कराया था 5 मई को चेक कराया था, और 6 मई को मेरी सर्जरी हो गई थी। अच्छा, मतलब ऑलरेडी आपकी सर्जरी हो चुकी है? 2 मंथ हो गए सर्जरी को। जी। तो आपसे भी कुछ लिया गया था? आपका भी फ्री ऑफ कॉस्ट संत रामपाल जी महाराज जी के ही द्वारा किया गया है? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही किया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं लगा है। हर चीज़ फ्री है, ट्रीटमेंट से लेके दवाई तक, जो भी चीज़
हमारे में लगी है वो सब कुछ फ्री है। अच्छा, इसके बाद भी आपको दोबारा आना पड़ेगा यहाँ पे? हाँ, 1 मंथ बाद फिर आना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ। तो उसका भी आने जाने का सब संत रामपाल जी ही करते हैं? जी, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही होगा। जो लोग हमें देख रहे हैं, मेरे सुन रहे हैं, उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो उनसे प्रार्थना कर सकती हूँ कि जिस प्रकार हम लोग जुड़े हैं, हमारी भी आइज़, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इस दुनिया को देखेंगे अपनी आंखों से। आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा वो चीज़ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो आप लोग भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए, उनके ज्ञान को समझिए और जितना हो सके उनसे लाभ उठाइए, क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो सारे शास्त्रों के अनुसार हमें सारा सद्भक्ति हो गया, ज्ञान हो गया, सब कुछ वो शास्त्रों के जी, ये तो भक्ति की बात होगी। जो टेस्ट आप करवाने के लिए आए हैं, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज ने बहुत योगदान दिया हमारे जैसे स्टूडेंट के लिए। तो आप भी ऐसे आके जुड़िए और अपना कल्याण करवाइए। धन्यवाद आप। धन्यवाद जी। एक और यहाँ पर पेशेंट बैठे हैं, इनसे भी जान लेते हैं ये कहाँ से हैं और कब इन्होंने अपना आइज टेस्ट करवाए थे। जी नमस्कार। नमस्कार सर। आप भी संत रामपाल जी के शिष्य हैं? जी सर, अभी मैंने उनसे नाम दीक्षा लिया ऑपरेशन के बाद। आज मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, संत रामपाल जी महाराज की दया से। मेरा ऑपरेशन हुआ, पहले मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था और मेरे सिर दर्द रहता था, मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाती थी, पर संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरी आंखें कभी ठीक भी हो जाएगी और मेरा चश्मा उतर जाएगा, पर आज मेरा चश्मा उतर गया है उनकी दया से। मतलब पहले से ही आपको चश्मा लगा हुआ था? हाँ जी, मेरे बहुत टाइम से चश्मा लग रहा था। तो आपको किस तरह की क्या कुछ बीमारी थी आंखों में, वो बताएंगे थोड़ा सा? सर, मेरे आँख में मतलब एक आँख में बहुत ज़्यादा नंबर मेरे माइनस में चली गई थी और मेरे को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। मतलब एक आँख से आप मानो मैं एक आँख से अंधी थी, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था मेरे को और मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि मेरे को कभी इतना अच्छे से दिखेगा, बिना चश्मे के मैं देख पाऊंगी और आज मैं बिल्कुल बिना चश्मे के देख सकती हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आना आपके लिए तो वरदान साबित हो गया जी। जी, परमात्मा की दया से अब मैं उनसे नाम दीक्षा भी ले ली मैंने, मेरे परिवार ने भी नाम दीक्षा ले ली। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ कि उनकी दया से मैं आज अच्छे से देख पा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। दोस्तों, अभी तो हम उन लोगों के आपको विचार सुना रहे थे जिन्होंने अपनी हाल ही में ट्रीटमेंट करवाया है या जिन्होंने पहले ट्रीटमेंट करवा चुके हैं। ये कुछ लोग और बैठे हुए हैं, ये अभी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। इन्होंने शायद अभी तक अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाया है। इनसे जान लेते हैं ये इनका यहाँ पे आने का क्या कुछ मतलब है। जी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आप? पठानकोट पंजाब से। पंजाब से आप हैं? हाँ जी। आप भी संत रामपाल जी के शिष्य हैं? हाँ जी। आपको किस तरह से पता लगा कि हिसार के अंदर इस तरह का जो कार्य संत रामपाल जी कर रहे हैं? हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा ले रखी है। जैसे कि हम संत रामपाल जी के आश्रम आते रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने हमें बताया कि जैसे आपको चश्मे लगे तो संत रामपाल जी ने एक मुहिम चलाई हुई है, जिनको दूर का नहीं दिखता, जिनको आंखों में ज्यादा दिक्कत है, उनके लिए ऑपरेशन की उन्होंने मुहिम चलाई है कि उनको ऑपरेशन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो आपको क्या कुछ बीमारी है जी आंखों में? मेरे को दूर का नहीं दिखता, डिस्टेंट। हाँ जी। ठीक है, ये कब से? 5 साल हो गए। 5 साल से। ठीक है। और वहाँ से जब आप आए हो, सतलोक आश्रम से आप हिसार में आए हो, तो आप खुद से आए हो या संत रामपाल जी महाराज की कुछ टीम गई है? सब कुछ संत रामपाल जी महाराज की जो टीम है वही सब कुछ कर रही है। उन्होंने ही हमें यहाँ पे हॉस्पिटल में लेकर आया, हमें वही चेकअप करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आने के बाद कुछ रसीद भी तो कटवाई होगी ना, पर्ची कटवाई, डॉक्टर फीस होती है, उसका क्या कुछ रहता है? सब कुछ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही है। उनकी टीम जो है, मतलब आप आए हो, हाँ, बाकी जो पूरा जो भी टोटल जो भी खर्चा है वो संत रामपाल जी महाराज ही उठा रहे हैं। ठीक है। आप अकेले आए हो या कोई और भी आपके साथ में है? हाँ जी, मेरी मदर आई है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको भी कुछ प्रॉब्लम है आंखों में या फिर आप अपने बच्चे के साथ में हैं? ये बच्चे के साथ ही आए हैं। ठीक है। तो ये जो कार्य संत रामपाल जी जो कर रहे हैं, लोगों के हित के लिए जो कार्य कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? परमात्मा ने बहुत अच्छा किया है, बच्चे देख नहीं सकते, उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ जी। तो आपको तो बड़ी खुशी हो रही होगी कि आपकी बेटी का इलाज हो रहा है जी। हाँ, बहुत खुशी हो रही है, खुशी होते रोना भी आ रहा है कि परमात्मा हमारे लिए आए हैं धरती पर, उन्होंने सब कुछ कर दिया अपने बच्चों के लिए। हाँ जी। फर्स्ट टाइम आप हिसार में आए हैं? हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सर। तो देखा दोस्तों, ये संत रामपाल जी के शिष्य थे। संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है, वहाँ से आए हुए जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो भी इन पेशेंट के साथ में आए हैं और डॉक्टर के विचार भी हमने सुनाए हैं। डॉक्टर का कहना ये था कि जिस हिसाब से एक माता पिता अपने बच्चों की केयर टेकिंग करता है, उसी हिसाब से संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं वो भी इन पेशेंट का इसी तरह से
ख्याल रख रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है ये। और दूसरा ये कि जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि जो आंखें हैं, अगर आंखें ना हो तो आप इस जो ब्यूटीफुल संसार को, इस सुंदर संसार को आप देख नहीं सकते। कई लोगों की रोशनी आई है, उन्होंने बताया कि मैं इस दुनिया को देख सकता हूँ, मैं अच्छे से देख सकता हूँ, मैं वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ जो एक नॉर्मल इंसान करता है। तो एक बहुत बड़ा नेक कार्य संत रामपाल जी महाराज इस तरह की मुहिम के साथ कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि सभी लोगों से चाहेंगे कि इन मुहिमों के साथ में जो संत रामपाल जी ने जो चला रखी है उसमें संत रामपाल जी का आप साथ दें। और क्या कुछ कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज, और क्या कुछ समाज के लिए कर सकते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसी ही तमाम जानकारी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बने रहे आप एशियन न्यूज़ के साथ में। थैंक यू सो मच।